अच्छा एक बात बताओ, तेंदू खेड़ा में अगल बगल के कोनो गांव की गज्जा आ जाए तो तेंदू खेड़ा की गज्जों ने कबू शिकायत करी तुम्हारों से कि वो गांव की गंजे नहीं आवे तेंदू खेड़ा? चलो तेंदू खेड़ा की गंजे दूसरे गांव जात हुई होते की गंजे आई कबू शिकायत कर भी नहीं करत। पर तेंदू खेड़ाई में अगर ये मोहल्ला को कुत्ता वो मोहल्ला में चलो जाए तो मोहल्ला के कुत्ता को छोड़ है पटाख है गांव के गांव में। जो काम भगवान ने रे कुत्तों दाओ तो एक दूसरे को देख के भौंक गयो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे नहीं रहे पर आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो रे। एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहे। ये यहाँ कुत्ता वे कुत्ता ही कुत्ता हंसा थे रे अपन पे कि बताओ रे अपनों काम और आदमी कर लो। तेरे भगवान ने सुंगरा से कही कि तुम्हें जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा भी रे परहेज को खा रहा है पर आज के आदमी को शर्म नहीं लग रही। ने न्याय को ने नीति को ने धर्म को ने अधर्म को तो खावे से मतलब है। अच्छा एक बात और है, जैसा शुगर हो जाए तो आदमी मीठा खावो बंद कर देता है। शुगर के डर से मिठाई खावो बंद, बीपी के डर से नमक खावो बंद, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद, मनोरे भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा है। बताओ, भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा है। तो जिसके घर में भजन होगा उसके यहां जानवरों में भी प्रेम हो जाएगा। शंकर जी बोले कब आऊं तो भाई नारद जी बोले कब आऊं तो भाई हुज्जे तुम आए थे लड़ाई। पार्वती बोली आज तक नहीं। अच्छा दो दो घरवारी रे शंकर जी के, दो दो घरवारी हैं। एक तो 24 घंटा मूड़ाई पे बैठी रहे, गंगा नहीं बैठी शंकर जी की मूड़ पे। कबू कहूँ जी सियानी सियानी डुकरेंगे कहते हैं महाराज तन्ना हमारे लड़का है समझा दियो अपन का उन्हें लुगाई को मूड़ पे बैठा लो, वो तो लुगाई को मूड़ पे चढ़ाए हैं कहते हैं। अब उनके लाने हमारे एक ही जवाब है कि जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे क्या करें भाई? जो नाव काम तो है ना, शंकर जी की बैठ गई उनकी मूड़ पर उन्हें बैठी हो तो तुमने बताओ। नारद जी बोले कबू लड़ाई नहीं भाई। पार्वती बोली वे इतने अच्छे हैं कि कबू कछु छुपाता ही नहीं, कबू तनक बहुत भी नहीं भाई। पार्वती बोली आज तक नहीं भाई। नारद जी ने मन में सोची तू आज आई हुज्जे दिन डूबे न हो, और आज ने भाई तो हम नारद ने कहा है आज आई हुज्जे। नारद जी बोले देवी काम तो है तो शंकर जी से, पर बे तो तुम्हें सब बता दे। पार्वती बोली तो हम काय को भगत यहाँ है, मौसम जो खराब चल रहा हो तुम ही बता दे। पार्वती बोली पूछ ले। नारद जी बोले देवी बहुत दिन से हमारे मन में एक शंका है कि शंकर जी के गले में ये मुंडमाल कहां से आ गए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने कही अपनो होगा काम तो देवी अब हम चलें, अब नहीं लग रहा मन के गुरु जी रुके कि जाएं, अब मन नहीं लग रहा हो, हाँ जाओ गुरु जी। अरे नारद जी नाय से गए उन नाय से शंकर जी आ गए। पार्वती बोली उतहीं खड़े हो जाओ। शंकर जी बोले देवी ऐसी तो तुम आज नहीं बोली हमसे। पार्वती बोली जा बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी बोले सही बता जो नारद आओ तो। पार्वती बोली तुम, शंकर जी बोले बताओ तो आओ तो। पार्वती बोली अब भाई गए 2 घंटा बैठे बैठे। शंकर जी समझ गए कि लगा गवा गई।
देवियों नारद के चक्कर में न पड़ो। गुरुजी के खिलाफ एक बात नहीं, तुम तो जा बताओ जो मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी ने सोची कर रही जमागा और वो तो देवी बात इतनी आए, हम तुम्हें बहुत प्रेम करत हैं, तुम जे बार मरी हम तुम्हारी मूड़ काट के गरे में पेरत रहे। पार्वती ने गिनी 108, हम 108 बार मर गए। बोले हाँ। पार्वती बोली तुम बेई के बेई बने रहे, तुम्हें कुछ नहीं भाव, हम मरत रहे अकेले। शिव जी बोले देवी हम ऐसी दवाई जानते हैं कि हम मरेंगे ही नहीं। पार्वती बोली हम तो जानते तुम भोले आओ, तुम तो महाकपटिया धरे। शंकर जी बोले काहे? बोले जब तुम हमें तो चाहते और जब तुम ऐसी दवाई जाना तो कि मरता ही नहीं तो हमें पिया देते, बार बार मूड काटने की क्या जरूरत थी। शंकर जी बोले पीने हैं दवाई। पार्वती बोली हाँ। चलो तो अमरनाथ की गुफा में ले गए भगवान भोलेनाथ। देवी पार्वती कथा सुनवे बैठ रही हैं अमरनाथ में, अमर कथा सुनवे। शंकर जी बोले देवी हम कथा तो सुना रहे पर तुम्हें हुंका भरने पर हुंका तो पहले अबे के मोड़ी मोड़ा नहीं जानत जे कछु, सियाने सियाने जानत है मनो। अपनी दादी नानी किस्सा सुनाती, अपन हुंका भरती, और जोनो हुंका भरते जोनो किस्सा चलती, हुंका बंद किस्सा बंद। पहले अच्छे संस्कार आते रहे, दादा दादी के संगे रहते, अब जीरे नहीं दे रहे। हाँ इनको तो जेहल लग रहा है सास ससुर, इनको बस नहीं है ना जी ब्याह के तो 2 दिन बाद माड़ा आरती। और हम तो एक बात बताएं बहन जी, हरो अगर तुम्हें सास ससुर अच्छे नहीं लग रहे हुए तो दूसरे को घर बर्बाद न करो, अनाथालय में जाके ब्याह कर ले। जब तुम्हें कोई पोसा नहीं रहो तो फिर ऐसी जगह ब्याह करो कि कोई हो ही नहीं, दूसरे को घर बर्बाद काहे हम कर रहे हैं। अब नहीं रहने दे रहे दादा दादी के। अरे राम, पहले संस्कार आते, अब दिक्कत जा बन गई कि आज के जो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं ये जे कछुआ पालें घरे, मिट्ठू पालें, वे सफेद से चौखरे पालें। मैंने देखे बड़े बड़े आदमों के, फिर अतरे तो मैं सोई दे हाँ जाते हैं बड़े बड़े आदमों के सोई जाते हैं, मैंने उनके तमाशे जरूर देखा। को के चौखरे पाले, को के मिट्ठू पालो, तो बे चौखरे पाल रहे और उनके मोड़ी मोड़ा रे नौकर पाल रहे। हाँ बड़े आदमी के मोड़ी मोड़ा नहीं पाल रहा है, उनको तो नौकर लगे। तो आखिरी में उनको रे वृद्धाश्रम बारे पाल रहा है। कैसे ने उनने मोड़ी मोड़ा पाले, सो मोड़ी मोड़ा बहुदत्ता कैसे पाले। पहले कहानी चलती रे, अब तो सीता ही राम हो गई। अब आज के बाल बच्चे का जाने कैसा कहानी, ये तो कार्टून देख रहे हैं टीवी में, सुबह खुदा ही कार्टून बने फिर रहा है। तुम देखो आज के नाइलार कहते बैठे होंगे 10-20 नहीं, ये इतने बार बीच में कुत्तों कैसी कलगी धरे में फिर रहा है पूरे तेंदू खेड़ा। हाँ नहीं ये तर पे बार ने वो तर बीच में मुकुट सुधरे मुर्गा के सो पूरे गांव में फिर रहा है। खया फैशन में लग जाए लोग हर गया कौ दाढ़ी बनवा है, इतने नहीं तन्ना चिट्ट सी। कपड़ा देखो तुम आज के मोड़ी मोड़ों के, बाप ने 5000 दे के जाओ बेटा जीन्स ले आओ, उन्हें दुकान पे ले जाकर घुटनों पे पटा लाओ। तोरे दाल दूरी की क्या बैठे हो जरे घुटनों पे, फैशन बन गई। पहले पटे कपड़ा सिलके पेरे जाते, क्या खबर हुई है? पहले अगर पीछे पेंट पट जाए तो थे अगर चढ़वाते है खबर, हमने खुद पेरे हैं रे भज्जा, इस हमें खबर है, हमने थे अगर हमारी पेंट पेरे हैं। पहले फटे कपड़ा सिलवा के पेरे जाते और आज सिले सिलाए कपड़ा पटा के पेरे जा रहे। देखो विडंबना कहां आ गई। पेल उठ के चाय से रोटी खाते रे, क्या हुंजन में आंखें मीड़त जाते और मटेली घुंदवा रहते, कहा से 2-3 महीने भज्जा रहते घर में।
सो अपने अपने हिस्सा की रोटी पहले धर लेते कि चाय सखे हैं। अब आज के मोड़ी मोड़ा खा रहा है कुरकुरे कहूं तन न खावा चल गई कहीं नाक पुल ले गए सीधे। अब कुरकुरे की औलाद कहानो मजबूत हो जाए यार। पहल खाते दाल बाटी चूरमा, सो घर में होते सूरमा, और आज खा रहे हैं पिज्जा, सो भैया होगा चुच्चा। अब पिज्जा की वाला चुच्चा ही हुज्जे सूरमा हो सकत, बताओ साहब। जे कहानी के साथ बंद हो गई तो पहले हुंका भरवे की सुनैया के जो अपने सागर नरसिंहपुर जिले की बात आए, शास्त्रों में कथा है हुंका भरवे की। एक बार हमारे ठाकुर जी ललाजू 4 साल के हते, नींद नहीं आ रही थी इनको। सो यशोदा जी के लगा गए, बोले मैया नींद नहीं आ रही। यशोदा जी ने कही हमारी गोदी में सिर रखो, हम तुम्हें किस्सा सुना रहे। भगवान ने सिर रख लो, यशोदा जी अच्छी थपकी दे के किस्सा सुना रही भगवान को। बोले रे कन्हैया, हाँ मैया। त्रेता में एक राजा दशरथ भय। भगवान बोले हूं। रे कन्हैया, उनके 4 लड़का भय। भगवान बोले हूं। अरे वे साक्षात भगवान हते, उनको नाम तो राम। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया, एक विश्वामित्र नाम के बाबा जी आए। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया, उनको इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दीजिए को नाम तो सीता। भगवान हंसन लगे, बोले हूं। काश भगवान कृष्ण को इतनी शौखती दुल्हैया की रे के का बताएं। हाँ, यशोदा जी को कोनो काम करवाने तो कह देती कन्हैया हम तुम्हें दुल्हैया ले आन दे, तो भगवान पट्टा से काम कर देते। एक बार तो का भाव के यशोदा की जेठानी आई। यशोदा जी बोली कन्हैया बड़ी मम्मी आई है पांव पल्ले। भगवान बोले ऊह। अब बात उनके मुंह में से निकल गई। अब बाल हट खराब होते पल्ले। कन्हैया तोरे हाथ जोड़े पांव, जेठानियां इतनो मुंह चले है हमें कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दाए, पांव पर वो नहीं सिखाओ पल्ले कन्हैया। भगवान बोले ऊह। हम तुम्हें मेला को पैसा दे हैं। भगवान बोले वे तो हमारे बाबा दे देते। हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम खुद ही खा ले तो ठाके पल्ले कन्हैया, हम तुरे हाथ जोड़ रहे पांव पल्ले। भगवान बोले ऊह। अब तुम होके आई हूं। यशोदा जी ने सोची पांव कैसे परवाएं। बोली यशोदा जी बोली कन्हैया तुम्हें पता है? बोले का? बोले तुम्हारी जो बड़ी माँ है भारी भजन करा थे रे। सो भगवान बोले हम क्या करें? बोले अगर तुमने पांव पल लाए और उन्हें को आशीर्वाद दे दो बहू को तो शाम तक दुल्हन जा जे तोरी। और जो इतनी काई जहां भगवान खड़े थे उतनी से 100 पसार सर के रे, और जाके बड़ी मम्मी के पांव में सिर रख दो। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भई रे, का संस्कार दा यशोदा ने। आजकल जी नहीं परवा रही पांव मां मोड़ी मोड़ों से। अब तो ये टाटा सिखा रही, टाटा के घरे गए कई गुरु जी से टाटा कर ले टाटा। ये सो लगा तो वो देवे कान पटा में चाटा कितने लेवल आ जाओ बताओ। टाटा सिखा रही। देखो टाटा का नमक हो सकता है, टाटा का लोहा हो सकता है, क्या बेटा भी टाटा का है? ये देश ना टाटा का है ना बाटा का है, ये देश राम और कृष्ण का है, नर्मदा और गंगा का है, गैया और गोवर्धन का है। ये देश टाटा बाटा का नहीं है। ये सब बिल्कुल नहीं सकत जो ये टाटा माटा। हरे राम राम सीताराम सिखाओ, राधे राधे सिखाओ, जय श्री कृष्णा सिखाओ। एक और चली है कई हाय हाय, ये तोरी हाय में लगे लूघरा। सवेरे उठे घर से जा रहे थे कई हाय, तनक देर में फोन आ गो कई काय के लगे सीधे ट्रक में घले कई हाय 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 बर्बाद हो गए। अब जब घर से हाय हाय करके ये हो तो दिन भर घर में हाय हाय हुई के नहीं हुई।
हम हर हर नर्मदे वाले हैं, हर हर गंगे वाले हैं। इस हर हर के देश में ये हाय हाय कहां से आ गया? इस बिल्कुल जो टाटा हाय बाय जो बिल्कुल बंद करो। कहूं जाओ तो सीताराम के कहीं जाओ, राधे श्याम के कहीं जाओ, जय शिव शंकर के कहीं जाओ, नर्मदे हर कर कहीं जाओ। आजकल पांव परवे को सिस्टम खत्म ही होगा। तुमोरो ने खुद ही बंद कर दे, घुटनों के पांव परन लगे थी तुमोरे। अब आदमी घुटना छिगे थे, घोड़े को नहीं छिगे चरण पर। ध्यान सुन लियो रे, सियानों के अगर चरण छू हो तो आशीर्वाद मिले है। अब तुमोने छी रहे सियानों के घुटना, सो उनमें रहते है गठुआवाद। अब बताओ तुम्हें गठुआवाद चाहने के आशीर्वाद? अगर पांव पड़ हो तो आशीर्वाद मिले है, वो घुटना छी हो तो गठुआवाद मिले है। राम राम बंदई हो गई। अब तो हमें तुम्हारे ना तो ज्यादा पता नहीं है। अब हम सालक से आए कहा नायक हैं। हमारे माँ एक फैशन है, एक जने गाड़ी से नाय से जा रहा है, एक जने नाय से कह लोगे बड्डे, कह लोगे बड्डे ने सीताराम ने राधे श्याम। बड़े भाई कह लगे बड़े भाई। पता है वे क्या कहते? बड़े भाई नाय से तेरा कार आओ तुम मुंह में घाल के मार जाओ। सुबह कहते हैं बड़े भाई तुम बस में मार हो जाओगे। बिना सीताराम राधे कृष्ण के लिए हो तो मार हो ने। बड़ी मां इतनी खुश भाई भगवान की कि धन्य री यशोदा का संस्कार दे बाल बच्चों को। आशीर्वाद पता है का दो? बड़ी मां बोली ए कन्हैया ए तोरे हजारों ब्याह होवे, ए कन्हैया तोरे हजारों ब्याह होवे। अरे ये सो आशीर्वाद घलो को कि 16,108 ब्याह हुआ। अगली बड़ी मम्मी के आशीर्वाद में इतने ब्याह हो गए। इसे अपने बाबू दद्दा के पांव पर जो दद्दा हरो तुम्हारे घर वाले। अच्छा कोने कोने परे? अब हम लोग कही थी घरे जाकर पांव कोने कोने परी थी, हाथ उठाओ बस। तुम आओ ही घर वारो जो घरे बैठो। हम तुम्हें व्यास गद्दी से वचन देके जा रहे हैं। सवेरे उठ के अकेली पत्नी पति के पांव छुअन लगे। तुम्हारे घर में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। हम ये वचन देके जा रहे हैं व्यास गद्दी से। और तुमने उठ के मां बाप के पांव छुअन लगो। विपिन बिहारी की नाक काट लियो अगर तुम्हारे घर में अकाल मौत हो जाए तो। सिर्फ नियम से मां बाप के पैर छू के आशीर्वाद लो, तुम बीच में नहीं मरोगे। क्योंकि मां बाप से बड़ा आशीर्वाद भगवान की भी लेखनी पलट जाता है। मानो जो तुम्हारों के बस की नहीं तो थप्पड़ी बजे हो के लिए जो भी हम जाना थे। हाँ ये मामले में तो तुम्हारे बहुत चाड़े हो। हाँ अब तो तुम्हारे पूरे सुधर गए रे। अब सब ने सोच ली कि हम घरे पांव पर कबनो जो नो पंडाल में बैठे जबनो और पंडाल के बाहर चंडाल आई के चंडाल है। राम श्री सीतानाथ भगवान फिर आ गई। का नाम बेटा? तेंदू खेड़ा की बिटिया है, तनु नाव है। जो भी अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, उस बिटिया के माता पिता या परिवार का जो भी व्यक्ति हो, तनु नाम की बिटिया है और यही तेंदू खेड़ा की है। मंच पर है, आप मंच से उसे ले जाएं। इतनी बैठा रहे रहियो भैया, तो कछु खा भी दे दे। ये से तो नहीं छोड़ दिया तो मम्मी पापा के कीड़ा मिला तो खा भी। अरे ना कहीं छोड़ दे, एक कीड़ा तो ले आए प्रसाद बाद में मिलो नहीं मिलो। वृंदावन बिहारी राम।
तो जैसे ही यशोदा ने कहा कि कन्हैया एक विश्वामित्र नाम के बाबा आए और इतनी